माननीय प्राचार्य महोदय, अभिभावकगण, शिक्षक साथीगण और मेरे प्यारे बच्चों, पिछले 15 दिनों से इस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष की बात हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अभी वो अपने समापन की तरफ है। इस पूरे 15 दिन के दौरान हमने विविध कार्यक्रम आयोजित किए जिससे कि बच्चों का अपनी भाषा के प्रति लगाव बढ़े, रुचि बढ़े और साथ ही हिंदी भाषा में वो अपना करियर बनाने की सोचें और उसकी जो आधारभूत जानकारियां हैं उसे प्राप्त करें। 15 दिन के दौरान जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए उसका संक्षिप्त विवरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। काव्य पाठ प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की गई, जिसमें कनिष्ठ वर्ग कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए, वरिष्ठ वर्ग कक्षा 9वीं से 12वीं वर्ग के लिए और तीसरे चरण की जो प्रतियोगिता थी काव्य पाठ की वो प्राथमिक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी। कहानी कथन प्रतियोगिता हमारे वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यानी 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा अधिकाधिक संख्या में बच्चों ने भाग लिया और अपनी पूरी रुचि और उत्साह दिखाया। उक्त लेखन के अंतर्गत पोस्टर कोलाज बनवाया गया था जिसमें 9वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। उसके बाद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी 2 चरणों में आयोजित की गई कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग के अंतर्गत, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यदि बात हम शिक्षकों की करें, अपने विद्यालय परिवार की करें, तो उसमें भी हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनके लिए कहानी कथन प्रतियोगिता आयोजित की गई और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, साथ ही एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। इन प्रतियोगिताओं में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए, जिनमें कुछ बच्चों की प्रस्तुति हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप देखिए और आप सुनकर अपना मनोरंजन करिए। सबसे पहले हम राजीव वाजपेयी कक्षा 11वीं अ के विद्यार्थी की कहानी कथन प्रतियोगिता के अंतर्गत जो प्रस्तुति आई है उसको सुनेंगे। राजीव वाजपेयी। सुप्रभात, मेरा नाम राजीव वाजपेयी है। मैं कक्षा 11वीं अ का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको कहीं न कहीं प्रेरित करेगी, जिसका शीर्षक है सच्चा आदर्शवादी। तो ये कहानी है कि एक राज्य में दीनानाथ नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद मेहनती, ईमानदार और आदर्शवादी था। उसकी चर्चा पूरे गांव में थी। एक दिन उस राज्य के राजा ने मंत्री को कहा कि कोई भी इंसान अपने आदर्शों पर टिका नहीं रह सकता। मंत्री ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपका ऐसा सोचना ठीक नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे मर जाएंगे मगर अपने आदर्शों से नहीं हटेंगे। महाराज ने कहा, मैं नहीं मानता, मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। मंत्री ने भी कहा, यदि महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपनी बात सिद्ध कर दूंगा। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम अपनी बात सिद्ध करो। क्या तुम्हारी दृष्टि से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे अपने सिद्धांत प्यारे हों? क्यों नहीं महाराज, मंत्री ने कहा, हमारे राज्य का एक किसान दीनानाथ ईमानदारी की मिसाल है। उसकी परीक्षा ली जाए, वह परीक्षा में खरा ना उतरे तो आपकी बात सच साबित हो जाएगी। दूसरे दिन दीनानाथ खेत में हल जोत रहा था। अचानक उसके हल की नोक किसी कठोर चीज में जाकर टकराई। उसने झुककर मिट्टी हटाई तो उसने सोने का कलश नजर आया। दीनानाथ ने देखा कि कलश में सोने की गिन्नियां भरी हैं और हीरे की एक अंगूठी भी है। गरीब दीनानाथ के लिए यह कलश किसी बड़े खजाने से कम नहीं था, लेकिन बावजूद इसके ईमानदार दीनानाथ कलश को राजा के दरबार में ले गया और राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा उसकी ईमानदारी को देखकर भौचक्का रह गया। मन ही मन राजा को अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। आखिर दीनानाथ ने उसकी बात, उसके विचार को असत्य साबित कर ही दिया। राजा ने खुश होकर दीनानाथ को 1000 सोने की गिन्नियां इनाम में दी, लेकिन दीनानाथ ने सोने की गिन्नियां लेने से मना कर दिया और कहा
कि महाराज मैं अपनी मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ। यदि मैंने आपसे ये गिन्नियाँ ले ली तो मेरे मन में लालच, लोभ और पाप घर का बच जाएगा, जिसके कारण मेरी ईमानदारी का धन नष्ट हो सकता है। यह कहते हुए दीनानाथ अपने घर की ओर चल दिया। राजा प्रशंसा भरी नजरों से कभी जाते हुए दीनानाथ को देखते तो कभी अपने मंत्री को। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा आदर्शवादी वही है जो अभाव में भी अपने आदर्शों से नहीं गिरता। धन्यवाद। काव्य पाठ प्रतियोगिता के अंतर्गत आकृति सोनी की प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत कर। सुप्रभात। मैं आकृति सोनी कक्षा 12वीं वाणिज्य की छात्रा हिंदी पखवाड़ा के तहत माँ पे कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके स्तन की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी निज अंतर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी, मेरे राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की धाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था, बच जाऊं बुरी नज़र से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। उसके सपनों का महल गिरा कर कंकर कंकर बीन लिए, खुद गर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, अगर माँ अपमानित होती धरती की छाती फट जाती है। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिसको भी जल दे दे वो पौधा संदल बन जाता है, माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं, दुनिया की हर माँ के चरणों में शीश झुकाता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आकृति। अब मैं प्राथमिक वर्ग से श्रेयांशी वर्मा को मंच पे बुलाना चाहूंगी। वे हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुप्रभात। मेरा नाम श्रेयांशी वर्मा है, मैं कक्षा 4वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं,
वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीचि हत्या गलाएं। अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीचि हत्या गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर श्रेयांशी। अब हम पुरस्कार वितरण की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुरस्कार न केवल विजेताओं का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि उन बच्चों को प्रेरित भी करता है कि अगले साल से वे भी भाग लें और इतना अच्छा प्रदर्शन करें, स्थान प्राप्त करें और पुरस्कार ग्रहण करें। सबसे पहले मैं काव्य पाठ प्रतियोगिता प्राथमिक वर्ग के विजेताओं की घोषणा करती हूँ। प्राथमिक वर्ग में 2 चरण में प्रतियोगिता हुई थी, एक पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और दूसरी तीसरी और तीसरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए। पहली से दूसरी यानी कनिष्ठ वर्ग के विजेताओं की सूची है। तीसरे नंबर पे है सारवी लिल्हारे, जो शायद आज उपस्थित नहीं है। मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत करके उनका मनोबल बढ़ाएं और उनका उत्साहवर्धन करें। सारवी लिल्हारे प्राथमिक वर्ग से दूसरे स्थान पे है हंसिका यादव। काव्य पाठ प्रतियोगिता के अंतर्गत हंसिका यादव। और प्रथम स्थान पे है अनुष्का कपाड़िया। हंसिका यादव सबसे पहले आए। हंसिका यादव दूसरे स्थान पे है। रुक जा प्राइज लेना, प्राइज लेना बेटा, प्राइज लेना। इसके लिए आपको बोलना है। प्रथम स्थान पे है अनुष्का कपाड़िया। वरिष्ठ वर्ग में आनंद चौधरी तृतीय स्थान पे हैं। आनंद चौधरी तृतीय स्थान पे आनंद चौधरी। दूसरे स्थान पे अंशिका चौधरी। अंशिका चौधरी भी मंच पे आए। दूसरे स्थान पे है अंशिका चौधरी। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्रेयांशी वर्मा ने। श्रेयांशी वर्मा भी मंच पे है। अब हमारे 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए काव्य पाठ प्रतियोगिता के अंतर्गत तीसरा स्थान प्राप्त किया है जिया गुप्ता ने। 8वीं ब से जिया गुप्ता। दूसरा स्थान प्राप्त किया है मानिया मिश्रा ने 6ठी ब से। मानिया मिश्रा जो अभी। और प्रथम स्थान पे है अंशिका नापित। अंशिका नापित। वरिष्ठ वर्ग काव्य पाठ प्रतियोगिता विधि वस्त्रकार तृतीय स्थान पे। विधि वस्त्रकार। दूसरे स्थान पे पूर्णिमा गुप्ता और पहले स्थान पे आकृति सोनी। प्रथम स्थान पे आकृति सोनी और सार्थक मिश्रा। प्रथम स्थान पे आकृति सोनी और सार्थक मिश्रा।
कहानी कथन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम स्थान पे है मोहिनी खंडेलवाल, सोनाक्षी गुप्ता। दूसरे स्थान पे है राजीव वाजपेयी, तीनों ही उपस्थित नहीं है विद्यालय में। तीसरे स्थान पे है ट्विंकल गुप्ता, ये भी उपस्थित नहीं है। उक्त लेखन प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पे है अर्पिता सिंह, दूसरे स्थान पे यशिका सिंह, अर्पिता सिंह, दूसरे स्थान पे यशिका सिंह और पहले स्थान पे है आकांक्षा पासी। पहले स्थान पे है आकांक्षा पासी। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कनिष्ठ वर्ग, तृतीय स्थान पे है रुद्र, छठी बस रुद्र। दूसरे स्थान पे है प्रथा, दूसरे स्थान पे है प्रथा और पहले स्थान पे है जिया गुप्ता। पहले स्थान पे है जिया गुप्ता। वरिष्ठ वर्ग में तृतीय स्थान पे चंद्र प्रकाश शुक्ला 12वीं वाणिज्य वर्ग से, जो कि उपस्थित नहीं है। दूसरे स्थान पे है सौरभ गुप्ता 12वीं वाणिज्य वर्ग से और पहले स्थान पे है प्राची विश्वकर्मा 11वीं विज्ञान वर्ग से। उम्मीद है बच्चों आगे से भी आप लोग इसी तरह पूरे उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और अपना स्थान बनाएंगे। और जो बच्चे इस बार छूट गए या फिर वो किसी कारणवश भाग नहीं ले पाए तो वो भी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अब हम आते हैं अपने शिक्षक साथियों की तरफ, जिसमें कहानी कथन प्रतियोगिता के अंतर्गत हमारे 4 शिक्षकों ने स्थान ग्रहण किया है। तो मैं बुलाना चाहूंगी नरेश गढ़वाल सर को। श्री सतीश शर्मा सर, आप सभी ने बहुत सुंदर कहानियां प्रस्तुत की। श्रीमती ममता शर्मा मैडम, श्री दिनेश पुरोहित सर, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के अंतर्गत तीसरे स्थान पे श्री हिमांशु नेरवाल सर, श्री शिव प्रसाद सोनी सर, मनदीप सर, श्री दिलीप चौधरी सर, और श्री नरेश गढ़वाल सर। दूसरे स्थान पे हैं श्री सत्यजीत शर्मा सर, पहले स्थान पे श्री एस एम पांडे सर, श्री विजय यादव सर, श्री विजय यादव सर, श्री नितिन अनोखा सर, श्री नितिन अनोखा सर, हिंदी विभाग को रोशन करने वाले हमारे 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे करण अर्जुन, हम चाहेंगे कि सर उनको भी पुरस्कृत करें, क्योंकि इन 15 दिनों में उन्होंने अपनी लगन और कर्मठता से इस समारोह की सफलता सुनिश्चित की है। सर प्लीज।
प्रदीप श्रीवास्तव सर और श्री दीपक राय सर। मैं श्री दिनेश पुरोहित सर से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मार्गदर्शक, हमारे नायक, हमारे मैनेजर, प्रबंधक, क्या क्या करें, जो भी करें कम है, उनको भी सम्मानित करें। क्योंकि यदि प्रतिभा की बात करें तो हम अनुरोध करेंगे सर से कि सर एक बार फिजिक्स और सीसीएस भूल करके आप हिंदी की सेवा करिए, क्योंकि फिर हम भी गर्व से कह पाएंगे कि एक बहुत मशहूर साहित्यकार के हम भी परिचित हैं। तो पुरोहित सर आप ये कलम दें जिससे सर आगे। यहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह समाप्त होता है। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि सर आए और कुछ बातें हमसे साझा करें इस पूरे पखवाड़े के दौरान, जो उन्होंने अनुभव किया, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया, बच्चों से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, हमसे जो अपेक्षाएं हैं, वे सब कुछ हमसे बताएं, हमसे साझा करें। सर सर के आने से पहले माफ़ी चाहूँगा, मैं आ गया मंच पे। और हिंदी पखवाड़ा जो 14 सितंबर से 28 सितंबर तक चलाया गया, उसकी सफल आयोजन में करण अर्जुन ने तो जो योगदान दिया ही, उसकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं हिंदी की, उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि मंच पर आए। और प्रिंसिपल सर जो है उनको सम्मानित करना चाहते हैं। मैं हमजा मैडम से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मंच पर आए। धन्यवाद सर। अब प्रिंसिपल सर से अनुरोध है कि आए। सभी को सुप्रभात। सम्मानीय शिक्षक, शिक्षिकाएं, विद्यालय के बच्चों और उपस्थित अभिभावकगण, आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि मेरा सबसे जो फेवरेट कार्यक्रम है, मनपसंद कार्यक्रम है, पुरस्कार वितरण है। और कोरोना काल में चूंकि बच्चों का आना नहीं हो पा रहा था, तो पुरस्कार जरूर हम लोग प्रतियोगिता के अंत में अरेंज करके रख लेते थे, अभी रखे भी है, जब भी बच्चे आएंगे देंगे। लेकिन काफ़ी अरसे के बाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर मिला और बच्चों को पुरस्कार देते समय बहुत खुशी होती है। और जिस तरह से ये कार्यक्रम में हिंदी पखवाड़े का आयोजित किया, पूरा हिंदी विभाग और उनकी विभागाध्यक्ष श्रीमती अनुजा राय मैडम का बहुत बहुत आभार। उन्होंने बहुत अच्छे से कार्यक्रम आयोजित किया। मेरी इच्छा थी कि क्रियाक्रम ना हो, कार्यक्रम आयोजित हो। मैंने छोटा सा बस हिंट दिया था कि काफ़ी दिनों से बहुत अच्छे से कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पा रहे थे, बच्चे भी नहीं रहते थे, तो लिमिटेड संख्या में सही बच्चे आ जाए, क्योंकि कार्यक्रम की शोभा बच्चों से ही होती है। और हम एक अच्छे से कार्यक्रम कर पाए तो बड़ा अच्छा होगा, ताकि जो पहले की फ़ोटो हम लोग देखते थे पुराने कार्यक्रमों की, तो उनको देख के बड़ा खुशी होती थी और अफसोस भी होता था कि अब फिर कब समय आएगा तो हम फिर से इस तरह से कार्यक्रम आयोजित कर पाएंगे। लेकिन पूरे हिंदी विभाग ने और सभी शिक्षक साथियों ने बढ़ चढ़ कर इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और आशा है कि आने वाले दिनों में हम हिंदी के उत्थान के लिए और काम कर सकें। हिंदी केवल एक भाषा विषय नहीं है, एक हिंदी जो है बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है, विषय शिक्षक के लिए भी और सभी के लिए, क्योंकि इसको उचित स्थान दिलाना, इसकी जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है। और मैं शिक्षक साथियों से तो यही कहूँगा कि कम से कम जो शब्दावली है हिंदी की प्रशासनिक, हम लीव एप्लीकेशन देते हैं या कोई भी आवेदन देते हैं, तो कम से कम उसको जो शब्दावली आ रही है, जैसे LTC हम जानते हैं, चाइल्ड केयर लीव जानते हैं, आगे से उसको हिंदी में दे तो अच्छा होगा। अब ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हिंदी में CL दे तो उसको 8 की जगह 9 दे दे, लेकिन अगर ऐसा हो तो जरूर करते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करें कि जो शब्दावली हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं अपने प्रशासनिक, उसका जरूर उपयोग करें। और हिंदी विभाग से भी एक अनुरोध करेंगे कि जो दैनिक जीवन में हमारे शब्दावली प्रयोग होती है प्रशासनिक, उनका अगर एक लिस्ट बना के हमारे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें सबके सूचना के लिए, तो हम लोग उसका उपयोग कर पाएंगे। एक बार पुनः सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुजा मैडम, दीपक सर और प्रदीप सर का
बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए, और सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए विजेताओं को पुरस्कार का मूल्य या पुरस्कार मायने नहीं रखता, एक मनोबल बढ़ता है, और आगे से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं इस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार हम यहाँ से वितरित कर सकें। सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का हार्दिक आभार। बच्चे यदि उनके कॉपी वॉपी चेक हो गए हों तो वे घर जा सकते हैं।